प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। चिप्पी नाम का एक छोटा सा तोता था, पैरट था। और तोते कई प्रकार के होते हैं और ये उस कैटेगरी में आता था कि ये तोते का शरीर छोटा होता है और इसके पास एक लंबी पूंछ होती है। इसको पैराकीट भी कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली पैरट होता है, तोता। तो इसका घर एक पिंजरा था और इसकी एक मालकिन थी, जो घर की ओनर थी, मालकिन थी। वो इसका ध्यान रखती थी। उसी मालकिन का ये पेट पक्षी था। तो आराम से एक समय वो अपने पिंजरे में झूले पे झूल रहा था। उसका नाम, घर का नाम चिप्पी था। और अगली सेकंड उसको समझ भी नहीं आया कि एकदम हवा ने उसको खींच लिया, मानो कि वो निगला गया। जैसे एक निवाला निगला जाता है जब व्यक्ति खाता है, तो मान लीजिए कि एकदम वो निगला गया, सकटक। और ये कैसे हुआ? इस तरह से हुआ कि जो चिप्पी की जो मालकिन थी, एक दिन उसने, जब वो साफ सफाई कर रही थी, तो उसने सोचा कि चिप्पी के पिंजरे को भी मैं वैक्यूम क्लीनर से साफ सुथरा कर दूं। तो उस काम में वो लगी हुई थी और इससे पहले कि वो चिप्पी को बाहर निकाले और फिर वैक्यूम क्लीनर से उसके सारे पिंजरे को साफ कर दे, तो उसी समय फोन की घंटी बजी। तो चिप्पी को वो सही टाइम पे निकाल नहीं पाई। वो बस वहीं पे वो होश छोड़कर फोन उठाने चली गई। तो एकदम से उस वैक्यूम क्लीनर जो चल रहा था, उसने चिप्पी को ही पूरी तौर से खींच लिया और चिप्पी को होश नहीं था कि क्या हुआ मेरे साथ। और अगर आपने वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल किया हो तो आपको मालूम होगा कि वैक्यूम क्लीनर के पाइप के एंड में एक थैला सा होता है जिसमें सारी धूल और कचरा इकट्ठा हो जाता है। फिर उसी को खाली करके फिर दोबारा काम पे उसको लगाते हैं। तो एकदम से पहले तो उसको पता नहीं चला मेरा चिप्पी कहाँ चला गया, और फिर उसको समझ में आया तो उसने एकदम से उस बैग को खोला, थैले को खोला और देखा तो उसका चिप्पी वहीं पर है, मरा नहीं है, जिंदा ही है, लेकिन पूरा धूल और धक्कड़ से वो भरा हुआ था। और अब मालकिन बड़ी चिंता करती थी, तो एकदम जाकर चिप्पी को वॉश बेसिन ले गई और पानी से उसको एकदम वहीं पे धो दिया। फिर देखा तो चिप्पी कांपने लगा। तो फिर उसने हेयर ड्रायर चालू किया और गरम गरम हवा चिप्पी पर डाली। और ये थी चिप्पी की कहानी। और इनका कोई पड़ोस का ही कोई अखबार चलता था, जैसे किसी एक कम्युनिटी में या एक मोहल्ले में अखबार चलता है, वैसा एक न्यूज़लेटर जैसा अखबार था। तो वहां पर जो एडिटर था उसने चिप्पी की कहानी भी लिखी, कैसे एक प्यारे पेट पक्षी चिप्पी के साथ हुआ। तो कुछ दिनों बाद उस अखबार के एडिटर ने फोन किया इस मालकिन को कि चिप्पी कैसा है अब। तो कहने लगी, खैर चिप्पी अब गाता नहीं है, बस चुपचाप बैठा रहता है और घूरता रहता है। तो ये थी चिप्पी की कहानी। और वास्तव में जैसे चिप्पी के साथ हुआ, वैसे ही इस संसार के साथ होने वाला है। संसार को पता नहीं चलेगा कि क्या कुछ संसार पर आ गया, क्या आफत संसार पर आ गई। इस संसार को समझ में भी नहीं आएगा, इतना तेजी से होगा। पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय 1 से 4 में लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कह रहे होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं,
कुछ डर नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बच पाएंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। वो दिन अचानक आ जाएगा। जैसे एक गर्भवती मां की पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा बाइबल बताती है संसार पर आएगी, उतना दर्द होगा। लेकिन कुछ लोगों के बारे में वचन कहता है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधेरे में नहीं हो कि तुम पर वो दिन चोर की नाई आ जाए। यानी कुछ लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, वो तैयार है उस समय के लिए। उस समय से परमेश्वर उनको बचाएगा, छुड़ाएगा, पहले उठा के ले जाएगा। लेकिन बाकी संसार दिन भयानक है। दूसरा पतरस 3 अध्याय 10 से 14 में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। तो जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा प्रयास या यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आशा देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। तो भयानक समय आने वाला है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम ध्यान रखो कि कैसे निष्कलंक और निर्दोष ठहरोगे। ऐसा समय क्यों आने वाला है? भयानक समय, महाक्लेश का समय, पीड़ाओं का समय, ऐसा समय जो कभी पृथ्वी पर नहीं आया था, ना आएगा। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 24 में। वचन हमें समझाता है कि इस संसार का अधर्म पूरा होने वाला है, यानी एक सीमा से बाहर बस जाने पर ही है। और फिर एकाएक न्याय इस संसार पर आएगा। परमेश्वर का हथौड़ा इस संसार पर बजेगा। आज हथौड़ा नहीं है, आज अनुग्रह है। आज यीशु उद्धार करता है, लेकिन वो दिन आता है जब यीशु पूरे जगत का न्यायी जज होकर प्रकट होगा। आज अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। आज उस घर में से जिसका द्वार खुला हुआ है, प्रभु यीशु कहता है, हे बोझ से दबे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास अधिकार है कि पृथ्वी पर लोगों के पापों को क्षमा करूं। जब कलवरी के क्रूस पर वो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, जब क्रूस पर उसने दुख सहा, तो इन बातों के लिए भविष्यवाणी में लिखा था यशायाह 53:5 में, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। एक शब्द पर मैं ध्यान करूंगा, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। एक प्राणी जैसे कीड़ा होता है, कब कुचल जाता है? जब कोई भारी चीज उस पर आ पड़ती है। जैसे कभी कोई कीड़ा होता है, कोई व्यक्ति अपने पैर से उसको कुचल देता है। तो प्रभु यीशु क्रूस पर कुचला गया हमारे
इस जगत के पाप का भयानक पहाड़, वो बोझ उस पर लादा गया। अकेले परमेश्वर के पुत्र ने उस बोझ को सहा, दुख उठाया, हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई, हमारे प्राणों के लिए अपना लहू बहाकर उसने प्रायश्चित किया। और इसलिए आज वही एक शरण स्थान है। आने वाले प्रकोप से भागने के लिए वही एक शरण स्थान है। उसका लहू ही है जो हमें निष्कलंक और निर्दोष बना सकता है। अपने आप में हम नहीं बन सकते। चोर की तरह वो दिन आ रहा है, अचानक आ रहा है। वो दिन बता के नहीं आएगा, लेकिन उसके चिन्ह हमारे सामने हैं कि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करके अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक ठाक करके तैयार रहे। नहीं तो चिप्पी की तरह आपको भी नहीं पता चलेगा कब निगले जाओगे। इसलिए आने वाले प्रकोप से भागे। प्रभु यीशु, वो कलवरी का क्रूस, उसका बलिदान मनुष्य के लिए, पापी के लिए शरण स्थान है। भाग कर जाएं, देरी ना करें। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब ना किया, परंतु स्फूर्ति की। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।